हाँ आदित्य। अरे भाई कह रहा हूँ ये आजकल न्यूज़ में या फिर यूट्यूब पे हर तरफ ये क्या या आईपीओ कुछ ही क्या चल रहा है यार। मैं बहुत देख रहा हूँ इसको, सुनने में आ रहा है लोग बहुत पैसा बना रहे, इससे बहुत पैसा कमा रहे। अच्छा पैसा डबल हो जाता है। Yeah, boy. भाई यार मेरा भी करवा दे यार, प्लीज़ यार करवा दे भाई। कोई रिस्क तो नहीं है ना यार भाई? कोई रिस्क नहीं है पक्का? अरे नहीं नहीं तेरे को भरोसा है भाई, भरोसा है, ठीक है हाँ। अच्छा ठीक है हाँ। तू इन्वेस्ट कर रहा है ना? कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 1 लाख? भाई मेरे पास तो अभी भाई वही 20-25-30 हज़ार रुपया हैं। सारा लगा दूँ? पक्का प्रॉफिट होगा ना मेरे भाई? अच्छा ठीक है भाई पक्का। अरे तेरे भरोसा है भाई, ठीक है सारा पैसा लगा रहा हूँ मैं भाई। डबल हो जाएगा ना तो पार्टी दूंगा तेरे को। ठीक है भाई, थैंक यू यार। अरे भाई पैसे डबल हो गए मेरे अब। Oh my God! तो अगर आप भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत देखना ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि आईपीओ का सच्चाई क्या होता है। क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करके सच में पैसा बनता है? क्या इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है आईपीओ में इन्वेस्ट करके? इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमन का नेचर क्या होता है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम सब का ना एक पर्टिकुलर नेचर होता है और हम उसी नेचर के हिसाब से बिहेव करते हैं। तो ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि हम लोगों को नया चीज़ अट्रैक्ट करता है। हर पुराना चीज़ को हम भूलने लगते हैं और नए चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी हम न्यू चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे न्यू कंपनीज, न्यू टेक्नोलॉजी, नया एक तरीका जिसके थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं और आईपीओ उनमें से एक है। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स एक ऐसा ऑफरिंग जिसके थ्रू कंपनीज अपना शेयर लोगों को बेचती है, इसको कहते हैं आईपीओ। तो जैसा कि मैंने बात किया कि लोग नए चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसके पीछे कुछ कारण ये है कि हमारा एक ऐसा बिलीफ है कि नया चीज़ अच्छा होता है, नया चीज़ समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है। ये हमारा एक बिलीफ होता है, इसलिए हम नए चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारा ईगो होता है कि अगर सब कोई नए चीज़ की तरफ भाग रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो ये ईगो भी वहाँ पे काम करता है। और ग्रीड, लालच, हमारे अंदर लालच होता है कि सब अगर पैसा कमा रहे हैं किसी एक चीज़ से तो उसमें मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं कैसे गवा सकता हूं उस चीज़ को। तो ये लालच, ग्रीड और बिलीफ हमें नए चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है, हमें नए चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। सो जब बात आता है इन्वेस्टिंग का तो हम नए चीज़ों की तरफ भागते हैं, जैसे नया टेक्नोलॉजी हो गया, न्यू कंपनी हो गया, आईपीओ हो गया। तो इन चीज़ों की तरफ हम भागना स्टार्ट करते हैं और बहुत इन्वेस्टर अनजाने में, जानते भी नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट होने वाला है, वो बस भागते हैं उस चीज़ के पीछे। देखो मेरे भाई, कुछ लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है पर उसका परसेंटेज है 0.01। जस्ट इमेजिन कितने कम लोगों ने आईपीओ में पैसा बनाया है। आपको जब मैं आगे बताऊंगा तो ऐसे ऐसे राज आज मैं बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर फंसता है, कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है और उसका पैसा छीना जाता है उसके पास से, उसको पागल बना के, उसको बेवकूफ़ बना के। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत नॉलेज मिलने वाला है आज आप लोगों को। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि लोग आईपीओ की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको नए चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद होता है। अब बात करते हैं कि ये आईपीओ क्यों लाती है कंपनीज। आईपीओ लाने का ना बहुत सारा कारण हो सकता है, जिसमें से पहला कारण है कि कंपनी के ऊपर बहुत उधार है और कंपनी उस उधार को चुकाना चाहती है, इसीलिए कंपनी अपने शेयर्स को बेच रही है ताकि जो पैसा आएगा उस पैसे से वो उधार को चुका सके। दूसरा, जो कंपनी के इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने कंपनी में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा था, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था जब कंपनी छोटी थी, उस वक्त पे जिस इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, तो कंपनी आईपीओ लेके आती है।
और तीसरा, अगर कंपनी का प्लान है एक्सपेंड करने का, कंपनी अपने बिजनेसेस को बड़ा करना चाहती है, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहती है, तो कंपनी आईपीओ लेकर आती है जिससे उनको फंड मिलता है और फिर वो उन फंड्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अब ऊपर ही ऊपर हम बात कर लेते हैं आईपीओ का कुछ हिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं हम .com नाम की कंपनियों का जब आईपीओ आना स्टार्ट हुआ था। 1999 से 2000 का समय था। उस वक्त पे .com नाम की जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आती स्टॉक मार्केट में, उसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता, मीन्स लोग भर भर के उसका आईपीओ खरीदते। दूसरा, 2007 से 2008 के बीच में फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और पावर सेक्टर, इन सेक्टर से जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती उनका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता, मीन्स लोग भर भर के आईपीओ खरीदते। और पता है इन दोनों के बाद में हुआ क्या, 1999 से 2000 के बीच में जितने भी आईटी सेक्टर्स यानी .com बबल बना था, .com नाम की आईपीओज आए थे, उसके बाद में क्रैश आया और जितनी भी आईपीओज आए थे उसमें से ज़्यादातर आईपीओज क्रैश कर गए। 2007 से 2008 के बीच में जितने भी आईपीओज आए थे, 2008 के बाद सारे आईपीओ क्रैश कर गए, मीन्स सारे आईपीओ ने लॉस दिया इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर्स का पैसा डुबो दिया। आईपीओ का एक कड़वा सच है कि जो भी कंपनी आईपीओ ला रही है वो चाह रही है कि वो अपने आईपीओ को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने शेयर्स को महंगे दाम पे बेचे, और हर कंपनी यही चाहेगी। दूसरा, आईपीओ ज़्यादातर बुल मार्केट में आता है। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में ना इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, इन्वेस्टमेंट किसी भी शेयर के लिए महंगा से महंगा दाम देने को रेडी रहते हैं। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनिशियल इन्वेस्टर्स, वो अपने शेयर को बेचते हैं आईपीओ के थ्रू बुल मार्केट में, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके अपने शेयर के लिए। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आपका क्या चांस बनता है आईपीओ में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाने का? बहुत कम चांस बनता है। अब क्यों इतना कम चांस बनता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में है कि आईपीओज बियर मार्केट में क्यों नहीं आती है, मीन्स जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस वक्त पे आईपीओज क्यों नहीं आते हैं? कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके शेयर्स सस्ते दाम पे बिके। मीन्स अगर वो कंपनी बेयर मार्केट में अपना शेयर्स लाती है आईपीओ के लिए, तो लोग पैसा देने को रेडी नहीं है। बेयर मार्केट में तो उल्टा लोग बेच रहे हैं, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो अगर कोई कंपनी बेयर मार्केट में क्रैश के वक्त अगर आईपीओ लाती है, तो सबसे बड़ा कारण है कि उसका आईपीओ सब्सक्राइब ही नहीं होगा, क्या पता लोग खरीदे ही ना। और दूसरा, अगर लोग खरीदें तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा उन लोगों को। इसीलिए कंपनीज बेयर मार्केट में आईपीओज नहीं लाती हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है कि जो लोग हिस्ट्री से सीखते नहीं है ना, वो हिस्ट्री को रिपीट करते हैं। मीन्स अगर हिस्ट्री में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है और अगर हम उस चीज़ से नहीं सीखते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे और हमारे साथ फिर से बुरा होगा। 1990s, 1995, 1999, 2008, 2019, कितना सारा चीज़ हमारे आंखों के सामने हो चुका है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझना चाहते हैं। इन जितने भी पीरियड्स का मैंने नाम लिया, इनके बीच में बहुत सारे आईपीओज आए, अनगिनत आईपीओज आए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, लिस्टिंग गेन्स मिला लोगों को नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोगों को, हर लोगों को नहीं। तो इतना सारा आईपीओज आया, और पता है आपको, इतने सारे आईपीओज में 90% आईपीओज आज के टाइम पे मार्केट में है ही नहीं। जैसे कि एक कंपनी थी विजुअल सॉफ्टवेयर नाम की, इस कंपनी का आईपीओ आया था 1990s में। उस वक्त पे आईटी बूम था मार्केट में, मीन्स कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी आईपीओ लेके आती, उसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता। तो इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाया 10 रुपये के प्राइस पे, और 6 महीने के अंदर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 10 रुपये से 10,000 हो गया, मीन्स 1000 गुना का रिटर्न 6 महीने के अंदर। और आपको पता है फिर क्या हुआ? वो 10,000 से वापस क्रैश करके 80 रुपीज़ पे आ गया। तो ये होता है आईपीओ, ज़्यादातर आईपीओ। कुछ आईपीओ के मैं आपको नाम बता दूँ, जैसे हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो ये सब आईपीओ हैं जिन्होंने मार्केट में लोगों का पैसा डुबोया 1990s में। पर हाँ, 1992 में एक आईपीओ आया। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ 1992 का।
ये जो कंपनीज थी जो अपना आईपीओ लेके आई थी, ये अपने आईपीओ लेके आई थी 1990s में जब बुल मार्केट था। और जब बुल मार्केट ख़त्म हुआ, आईपीओस क्रैश हुए, मार्केट क्रैश हुआ, तो 1992 में एक कंपनी आई जिसका नाम था इन्फोसिस। वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी थी, वो भी आईपीओ लेके आई। पर वो अपना आईपीओ तब लेके आई जब लोगों के अंदर उतना क्रेज़ नहीं था, उतना ज़्यादा बुल मार्केट नहीं था। और वो कंपनी आज के टाइम पे मार्केट लीडर है, और बाकी ये सारी कंपनीज डूब चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। सो आईपीओ हमें एक चीज़ दिखाता है कि आईपीओ हमें मैनेजमेंट का सोच दिखाता है। अगर आप आईपीओ के थ्रू मैनेजमेंट का सोच पढ़ सकते हैं ना, तो आप एक ग्रेट इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ तक हम बहुत कुछ समझ गए। यहाँ तक हम समझ गए कि लोग आईपीओ के पीछे क्यों भागते हैं, आईपीओ क्यों लाती है कंपनी, आईपीओ का हिस्ट्री जाना हमने कि आईपीओ कब आता है ये जाना हमने, आईपीओ जब फ्यूचर में, आईपीओ पास्ट में कब कब आया है ये जाना हमने, फिर आईपीओ के बाद क्या हुआ ये भी जाना हमने। अब हम जानते हैं कि आईपीओ से बेसिकली फ़ायदा होता किसको है। क्या एक नॉर्मल इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है, या फिर कोई है जिसको फ़ायदा होता है आईपीओ से? आईपीओ वैसे क्यों है, क्यों फ़ायदा, इसका क्या फ़ायदा है? तो आईपीओ का फ़ायदा है, आईपीओ का फ़ायदा होता है कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और कुछ गिने चुने इन्वेस्टर्स जो बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत फेमस होते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर को आईपीओ में कभी फ़ायदा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ नहीं होता है। मीन्स पैसा गवाता है रिटेल इन्वेस्टर और पैसा कमाता है कंपनी के इन्वेस्टर्स, इनिशियल इन्वेस्टर्स। तो द रियल पर्सन हु मेक मनी इज द इनिशियल इन्वेस्टर। अब बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले होता क्या है कि एक आइडिया होता है जो कि किसी के दिमाग में होता है, फिर वो आइडिया को एक बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। टाइम तो एंटरप्रेन्योर देने को रेडी है, पर पैसा एंटरप्रेन्योर को एक इन्वेस्टर देता है। और जो इनिशियल पैसा जो उस एंटरप्रेन्योर को मिलता है, वो मिलता है एक एंजल इन्वेस्टर से, ताकि वो बिज़नेस को बड़ा कर सके। फिर वो बिज़नेस जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको पैसा मिलता है वीसी से, वेंचर कैपिटलिस्ट से। फिर वो बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वो बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है तो ये इनिशियल इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को आईपीओ के थ्रू बेचते हैं महंगे से महंगे प्राइस पे। तो प्रॉफिट होता है इनिशियल इन्वेस्टर्स को, जिसने रिस्क लिया, जिसने बहुत टाइम तक इन्वेस्ट रखा अपने आप को उस बिज़नेस में। तो स्टॉक मार्केट और आईपीओ भी हमें ये सिखाता है कि पैसा तभी बनेगा जब आप थोड़ा रिस्क लेंगे, जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तभी पैसा बनता है कहीं भी, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो या स्टॉक मार्केट हो। अब मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आईपीओ से रिलेटेड कि आईपीओ में, स्टॉक मार्केट में लोग तब इन्वेस्ट करते हैं ना जब उनके कानों में न्यूज़ आने लगता है, जब हर कोई आईपीओ से रिलेटेड बात करने लगता है, तब वो स्टॉक मार्केट में जाके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर न्यूज़ पॉजिटिव है तो सब कोई इन्वेस्ट करेंगे, अगर न्यूज़ नेगेटिव है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। मीन्स आईपीओ का ना एक हाइप बनाया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, इन्वेस्टमेंट बैंकर के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, मीडिया हाउसेस के द्वारा हाइप क्रिएट किया जाता है, ताकि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं ना, जो इन्वेस्टर्स जिसको नॉलेज नहीं है कंपनी का वैल्यू निकालने का, वो आके आईपीओ में इन्वेस्ट करें। देखो, जिसको नॉलेज है कि कौन सी कंपनी का आईपीओ सही प्राइस पे आ रहा है और कौन सी कंपनी का आईपीओ गलत प्राइस पे आ रहा है, वो तो सही प्राइस वाले में इन्वेस्ट करेगा, गलत प्राइस वाले में इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो फंसाया किसको जा सकता है? फंसाया जा सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिसको कंपनी का वैल्यू निकालने आता ही नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में दो तरह की कंपनियां होती हैं जो अपना आईपीओ लेके आती हैं। एक वो कंपनी जो अपने आईपीओ को बहुत ओवर प्राइस्ड करके बेचेगी, और दूसरी कंपनी जो अपने आईपीओ को अंडर प्राइस्ड रख के ही बेच देगी, ताकि इन्वेस्टर्स का भी फ़ायदा हो। पर जो कंपनियां जो ओवर प्राइस करती है ये ज़्यादा होती हैं, और जो कंपनियां जो अंडर प्राइस्ड करके बेचती हैं वो बहुत कम होती हैं। ओवर प्राइस्ड कंपनियां बस चाहती है कि कैसे उनका प्रॉफिट हो जाए, आपका प्रॉफिट नहीं देखती वो। पर अंडर प्राइस्ड कंपनियां जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, इन्होंने इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट देखा था। टीसीएस और इन्फोसिस बेयर मार्केट में आए थे मार्केट में, और इन्होंने डिस्काउंट पे अपने शेयर्स को लोगों को दिया था, ताकि इन्वेस्टर्स का भी प्रॉफिट हो सके। हमारे सोसाइटी का एक रूल है कि अगर गलत काम को सब मिल के करने लगे ना, तो वो गलत काम सही कहलाने लग जाता है। पर सच्चाई तो ये है कि वो गलत काम है, और वो गलत काम ही रहेगा, भले ही पूरी दुनिया उसको क्यों ना करने लगे। तो आपको पता है कि ये काम गलत है, यहाँ पर पैसा नहीं बन रहा, यहाँ पर फंसाया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो क्यों उस चीज़ में फिर से फंसना?
पता होते हुए भी सेम चीज़ करने वाले को बेवकूफ़ नहीं कहते, उसको कहते हैं अपराधी। आप एक अपराधी हो जो खुद का ही नुकसान करा रहा है। यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है कि आईपीओ में इनिशियल इन्वेस्टर्स पैसा बनाते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पैसा बनाते हैं, ना कि एक रिटेल इन्वेस्टर। नाउ अब बात करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन होते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह मान लो, या एक ऐसे प्रोफेशनल्स मान लो जो किसी भी आईपीओ को एक हाइप की तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी जब आईपीओ इशू करती है उससे पहले वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर उस कंपनी का वर्थ निकाल के उस कंपनी के आईपीओ का प्राइस डिसाइड कर सके और उस कंपनी के आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने में कंपनी का हेल्प कर सके। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होता है जो कंपनी के आईपीओ को सक्सेसफुल बनाता है या तो अनसक्सेसफुल बनाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, RPL, रिलायंस पावर लिमिटेड, 2007 की बात है। 2007 में रिलायंस पावर का आईपीओ आने वाला था और उस वक्त पे सबसे टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर को RPL ने हायर किया और लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट बैंकर पे भरोसा किया, रिलायंस पावर पे भरोसा किया। पता है कैसे क्रिएट किया गया था उसके आईपीओ के हाइप को, कि ये रिलायंस पावर दुनिया बदल देगी, भारत बदल देगी, इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, रिलायंस पावर बहुत पैसा कमा के देने वाली है, ये पावर देगा इंडिया को, सब चीज़ बदल के रख देगा। इस तरीके से हाइप क्रिएट किया गया था कि एक नया चीज़ है, अंबानी का है। तो इतना हाइप क्रिएट किया गया ना कि लोगों ने भरोसा कर लिया, रिटेल इन्वेस्टर्स ने भरोसा कर लिया, कितने तो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स ने भरोसा कर लिया। इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था और लोगों ने दम के इन्वेस्ट किया। इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ उसका आईपीओ रिलायंस पावर लिमिटेड का, इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ कि उसको टैग मिला मदर ऑफ ऑल इश्यूज़। आज तक के सारे भी इश्यूज़ का मदर है ये रिलायंस पावर का इशू। पर पता है क्या हुआ, रिलायंस पावर का इशू डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, लोगों को लॉस हुआ और लोअर सर्किट लगते हुए रिलायंस पावर ख़त्म हो चुका है, आज बर्बाद हो चुका है। मीन्स मैनेजमेंट से ही सारा बिजनेस चलता है। अगर मैनेजमेंट ही गलत है, मैनेजमेंट ही आपको चूतिया बनाना चाहती है, तो कैसे वो बिज़नेस अच्छा हुआ। एक फैक्ट है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी आईपीओज आते हैं, अगर उसमें से वो अच्छे आईपीओज होंगे तो वो आपको अलॉट नहीं होंगे, वो अलॉट होंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े फंड हाउसेस को, अंदर के लोगों को। और अगर बुरा आईपीओ है, जो आईपीओ अच्छा नहीं है, वो आपको अलॉट हो जाएगा, सारा का सारा आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये एक फैक्ट है। और आईपीओ अगर बुल मार्केट में आता है तो वो कभी भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप एज ए इन्वेस्टर कभी भी बुल मार्केट में किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत करना, वो आपके लिए सही नहीं है। भले लिस्टिंग गेन्स ये सब का बात करें लोग, मैं इस पर ही बात करूँगा कि लिस्टिंग गेन्स कितना सही है कितना गलत है, पर आईपीओ में इन्वेस्ट करना बुल मार्केट में इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। आपको डुबो सकता है। पता है आपको, बहुत इन्वेस्टर्स सोचते हैं ना कि वो आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे और लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाएंगे, मीन्स लिस्टिंग पे डबल होगा पैसा, वो बेच के निकल जाएंगे। पर पता है आपको, ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे, ये और करोड़ों लोग सोच रहे हैं। तो जस्ट एक बार इमेजिन करो कि एक ही वक्त पे करोड़ों लोग अगर बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? आपका शेयर खरीदेगा कौन? कोई नहीं खरीदेगा, मीन्स आप शेयर को बेच ही नहीं पाओगे। यही होता है जब भी कोई भी इशू लिस्ट होता है और वो जैसे ही नीचे गिरना स्टार्ट होता है, सारे लोग बेचना चालू कर देते हैं, सारे लोग बेचना चालू कर देते हैं, ताकि और उसके कारण लोअर सर्किट लगता है। लोअर सर्किट लग के इन्वेस्टर्स बेच पाते नहीं हैं और उनको लॉस पे लॉस हो जाता है। आपका ग्रीड, आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको डुबाता है। आपको लगता है ना, अरे यार मेरे साथ नहीं हो सकता, आपके साथ ही होगा, वो चीज़ आपके साथ ही होगा। और आपका लालच, एक दिन में पैसा डबल करने का लालच आपका सारा कैपिटल डुबा सकता है, ख़त्म कर सकता है। आपको मैं बता दूं कि 1999 से 2000 के बीच में जितने भी आईपीओज आए थे ना आईटी सेक्टर में, उनमें से 90% आईपीओज या तो आज ख़त्म हो चुके हैं, 90% कंपनियां या तो आज ख़त्म हो चुकी हैं या तो डीलिस्ट हो गई हैं मार्केट से, 90%। तो ये आईपीओ का असली हिस्ट्री है, ये आईपीओ का असली क्या कह सकते हैं, राज है, असली राज। तो इन्वेस्टर्स ने पता है ज़्यादातर क्यों पैसा गंवाया है? क्योंकि वो नए चीज़ें के पीछे भागने लगते हैं और नया चीज़ उनको समझ में आता नहीं है, तो वो चीज़ ना उनको और अट्रैक्ट करता है। हमारा ना ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें नए चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए हम नए चीज़ों की तरफ भागते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कंपनी। और वो न्यू चीज़ें तो हमें समझ आ नहीं रहा होता, अगर समझ आता तो वो न्यू नहीं होता, इसीलिए वो समझ आता नहीं है, इसलिए हमारे लिए न्यू होता है और हम उसके पीछे भागते हैं और लाखों करोड़ों रुपया
गंवाते हैं। और अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का बहुत चुल है, बहुत मन करता है कि आईपीओ में ही इन्वेस्ट करूँगा, तो वेट करें, पेशेंस रखें, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सारा खेल पेशेंस का है। वॉरेन बफे कहते हैं कि पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं टिक सकते। तो पेशेंस रखें, बेयर मार्केट आने दें, जब मार्केट क्रैश हो उस वक्त में कोई आईपीओ है तो इन्वेस्ट करो ना आईपीओ में। दैट इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता है। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने का बहुत चुल है तो बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, आईपीओ इन्वेस्टिंग दिखता बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत पैसा बनेगा, लिस्टिंग पे बहुत पैसा बनेगा, पर ये रियलिटी नहीं है। ओनली 0.01% ही पैसा कमाते हैं और अंदर के लोग पैसा कमाते हैं, या फिर फेमस लोग, बड़े लोग या बड़े बड़े फंड हाउसेस पैसा कमाते हैं। दूसरा, आईपीओ कभी भी एक इन्वेस्टर के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में होता ही नहीं है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ बना ही नहीं है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर होते हुए आपको कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर कोई आईपीओ बुल मार्केट में आता है तो। आईपीओ इज़ ओनली फॉर कंपनीज और उसके इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो अपने शेयर्स को आपको बेच सके महंगे से महंगे प्राइस पे। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए होता है आईपीओ, उनका नौकरी चल रहा है, उनका खाना चल रहा है आईपीओ से। तो आपके लिए आईपीओ तो बेनिफिट है ही नहीं। बेनिफिट आईपीओ है इन्वेस्टर्स के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए। और अगर आपको आईपीओ में सच में इन्वेस्टमेंट करना है तो वेट करें बेयर मार्केट के लिए। दैट इज़ द राइट टाइम जब आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कभी भी नए चीज़ों की तरफ मत भागने लगे। बिटकॉइन नया चीज़ है तो भागते हैं लोग, आईपीओ नया चीज़ है तो भागते हैं लोग, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई उसके पीछे भागने लग जाते हैं लोग। तो जहाँ सब कोई भाग रहे हो वहाँ आप मत भागो। वो कुआं में गिरने वाले हैं, वो आग में जाके गिरने वाले, वो जल जाएंगे, मर जाएंगे सब। अगर कोई नया चीज़ है, हाइप क्रिएट हो रहा है उस चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ में कभी इन्वेस्ट मत करना। एंड एट लास्ट, आईपीओज आर ओनली फॉर गैम्बलर्स। देखो, आईपीओ में पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, और जहाँ पता नहीं होता क्या होने वाला है दैट इज़ गैम्बलिंग। तो अगर आपको गैम्बलिंग करना है और आप कसिनो नहीं जाना चाहते तो आप स्टॉक मार्केट में आओ, और स्टॉक मार्केट में आके आप आईपीओज में इन्वेस्ट करो और गैम्बलिंग करो मस्त आराम से। अगर लक अच्छा रहा तो पैसा डबल, लक अच्छा नहीं रहा तो पैसा 20-30% लॉस में लेके निकल जाना, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं भी बहुत सारा सीरीज़ बनाने वाला हूँ, इतना डीप में बात करने वाला हूँ आप लोगों से किसी भी टॉपिक्स पे। तो अगर आप मेरे मेहनत को देख पा रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताओ कि आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।